ओम शांति। एक बार श्री कृष्ण और अपने परम सखा अर्जुन जी के साथ अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। उनकी नज़र एक पंडित जी पर पड़ी जो भीख मांग रहे थे। बुजुर्ग थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। उन्हें देखकर अर्जुन को उन पर बहुत दया आई और अर्जुन ने सोने के सिक्कों की भरी हुई पोटली उन्हें दे दी और कहा कि आप अब जाइए और आराम कीजिए। पंडित जी वो सोने के सिक्कों की पोटली लेकर घर की तरफ गए, बहुत खुश कि आज तो भगवान की कृपा हो गई, अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा, अब मैं आराम से रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक आराम से ज़िंदगी अपनी बिताऊँगा। इतने में जंगल में एक लुटेरा आया और उनके हाथ से वो पोटली लेकर चला गया। पंडित जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने घर जाकर इस सारी घटना को अपनी पत्नी को बताया तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप ये सारी बात जाकर श्री कृष्ण को बताइए, वो ज़रूर आपकी समस्या का हल करेंगे। अगले दिन फिर से पंडित जी उनके महल में गए और उन्हें अर्जुन मिले। वो उन्हें देखकर हैरान हो गए कि आप अभी भी उसी हालत में हैं, मैंने तो आपको सोने की पोटली दी थी, फिर भी आप उसी हालत में हैं। तो पंडित जी ने वो सारी घटना अर्जुन को दोबारा से बताई। अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा देता हूँ आपको, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। और अर्जुन ने एक बहुत ही बेशकीमती मोती पंडित जी को दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए कि अब फिर से उनकी जीवन में खुशियाँ आ गई, वो फिर से एक बहुत आरामदायक लाइफ जी पाएंगे। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ गए। वो घर पहुँचे तो घर पर कोई भी नहीं था। उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी, तो उन्होंने सोचा अब मैं इस मोती को कहाँ छुपाऊँ। उन्होंने उस मोती को एक पुराने घड़े में छुपा दिया और आराम से सो गए। उनकी पत्नी पानी भरकर वापस आ रही थी। रास्ते में उनका मटका टूट गया। वो वापस घर आईं और पुराना मटका लेकर पानी भरने वापस नदी पर चली गई। जैसे ही पंडित जी की पत्नी ने मटके को नदी में डाला, वो मोती निकलकर नदी में बह गया। वो जब घर आई तो पंडित जी को जब मालूम चला कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो पंडित जी अपना सर पकड़ के बैठ गए और रोने लगे कि फिर से एक बार खुशियाँ आते आते उनके घर से चली गईं। पंडित जी दोबारा अगले दिन निकले अपने काम पर। वो घर घर भिक्षा मांगने निकले। अर्जुन की और श्री कृष्ण की नज़र फिर उन पर पड़ी और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, अब फिर आप भिक्षा मांग रहे हैं। पंडित जी ने सारी बात उन्हें बताई। पंडित जी ने कहा कि महाराज अब आप ही कुछ मदद कीजिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा कि प्रभु ये कैसी लीला है, अब आप ही कुछ मदद करेंगे। श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दिए और कहा कि अब आप आगे मत जाइएगा, आप अपने घर की तरफ जाइएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी वो 2 सिक्के लेकर अपने घर की तरफ निकले, मन में सोचते हुए कि भगवान से ज़्यादा अच्छे तो उनके मित्र ही हैं जिन्होंने इतना कुछ दे दिया था। भगवान ने तो 2 सिक्के दे दिए, मैं इनका क्या करूँगा। वो चलते चलते ये सब बातें सोचते सोचते अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उनकी नज़र एक मछुआरे पे पड़ी, जिनके जो जाल था उसमें एक बहुत सुंदर मछली थी। तो पंडित जी ने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे तो किसी काम के नहीं हैं, क्यों ना इन पैसों से किसी की जान बचा ली जाए। तो पंडित जी ने वो जो 2 सिक्के थे वो मछुआरे को दिए और उससे वो मछली ली और अपने कमंडल में डाली, जिस कमंडल में पानी था, और नदी के किनारे चल पड़े उस मछली को नदी में छोड़ने के लिए। जैसे ही उन्होंने मछली को कमंडल से निकालने लगे, वो उनकी नज़र कमंडल में पड़े उस मोती पे पड़ी और वो खुश हो गए। जिस मोती को उस मछली ने खाया था वो वापस उस कमंडल में आ गया। वो मोती उस मछली ने लिया और वो मछली वापस से पंडित जी के पास आई और मोती पंडित जी को मिल गया। पंडित जी खुशी में चीखने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया।
इतने में वो चोर जो लुटेरा था, जिसने पंडित जी से सोने के सिक्के लूटे थे, वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने सुना कि पंडित जी चीख रहे हैं, मिल गया मिल गया। उसे लगा कि पंडित जी अब पुलिस लेकर आए हैं और उस चोर के बारे में कह रहे हैं कि मिल गया। वो घबरा गया, वो पंडित जी के पैरों में गिर गया कि आप प्लीज़ ये अपना सामान लीजिए, अपने सिक्के आप वापस लीजिए, लेकिन शोर मत डालिए, किसी को बताइए मत मेरे बारे में, प्लीज़ मुझे पुलिस को मत पकड़ाइए। अब पंडित जी के हाथ में सिक्के भी थे, मोती भी था और वो चोर भी पंडित जी के चरणों में बैठा था। जब ये सब कुछ अर्जुन ने देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु ये कैसी लीला है कि जब मैंने उन्हें सिक्के दिए, बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ भी नहीं हुआ और आपने 2 सिक्के दिए और सारी गेम ही पलट गई। तो श्री कृष्ण बोले, सारा खेल, सारी लीला कर्मों की और सोच की है। जब तुमने उसे सिक्के दिए, बेशकीमती मोती दिया, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने किसी और के बारे में सोचा, उसने उस मछली की जान बचाने के लिए सोचा, किसी का भला करने के लिए सोचा, तो उसकी लाइफ में भी अच्छा होने लगा। ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म अच्छा फल लेकर ज़रूर आते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी में दिल से की हुई मदद ज़रूर लौट के आती है। आपने देखा होगा कि दुनिया में बड़े बड़े हादसे 1 सेकंड की देरी से चूक जाते हैं, किसी की जान बच जाती है सिर्फ 1 सेकंड की देरी से। ये उस बंदे के, उस इंसान के अच्छे कर्म होते हैं जो इस रूप में उसके सामने आते हैं। ज़िंदगी में अपने कर्म शानदार बनाइए, क्योंकि अगर आपके कर्म शानदार होंगे तो ऊपर वाले का हाथ हमेशा आपके सर पर होगा, और जिसके सर पर ऊपर वाले का हाथ होता है, नीचे वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ओम शांति।